गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम व्याकरण के वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण और उसके प्रकार। वर्ण और उसके प्रकार। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर 2 शब्द अ और क्षर से मिलकर बना हुआ है। क्षर अ उपसर्ग है, क्षर मूल शब्द है। उपसर्ग का ऐसे कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु मूल शब्द के साथ जुड़ने पर इसका अर्थ बनता है। अ का अर्थ है नहीं, क्षर का अर्थ विनाश, अर्थात जिसका विनाश नहीं हो उसे ही अक्षर कहा जाता है। न क्षरति इति अक्षर, न क्षरति इति अक्षर, अर्थात जिसका विनाश नहीं हो सकता है उसे ही अक्षर कहा जाता है। तो अक्षर को वर्ण हम पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसे तोड़ा या विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, क, ख, ग, च, प, ह इत्यादि। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ इत्यादि। इन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा फ्लूट स्वर। चलिए हम पहले ह्रस्वर के बारे में पढ़ेंगे कि ह्रस्वर क्या है। ह्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा
अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ, हर्षई, हर्षौ, री। अ, हर्षई, हर्षौ, री। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ये इनकी संख्या 4 होती है ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, विशाल। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा यानी 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 जो होते हैं ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के तुलना में ज़्यादा समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर का उच्चारण अ, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, लेकिन दीर्घ स्वर में आ, इसमें ह्रस्व स्वर के तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहा जाते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। तीसरा फ्लूत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर के तुलना में फ्लूत स्वर को बोलने में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। इसको बोलने में मुख से ज़्यादा उष्मा निकलती है, इन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे ओम, राम इत्यादि। ये फ्लूत स्वर है। ये एस अक्षर दिखने वाले जहाँ हो उन्हें फ्लूत स्वर कहा जाता है। इसे पहचानने में बहुत ही आसान है कि ये एस अक्षर जहाँ लगे वो फ्लूत स्वर होते हैं। इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर के तुलना में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर में बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर के तुलना में 2 गुना समय लगता है, और फ्लूत स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर के तुलना में 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। बच्चों, सभी शब्दों को बोलने में, सभी वर्ण को उच्चारण हम मुख के अलग अलग भागों से करते हैं। सभी तो यूँ तो हम मुख से ही बोलते हैं, लेकिन सबका उच्चारण अलग अलग भाग से होता है। तो हम स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों का उच्चारण स्थान, किन स्वरों का उच्चारण कहाँ से, हमारे मुख के किन भाग से होती है। जैसे अ, आ, आ, इसका उच्चारण कंठ से होता है। हर्षई, दीर्घई, इसका उच्चारण तालु से होता है। हर्षऊ, दीर्घऊ, इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। री, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है।
ए ऐ का उच्चारण कंठ तालु से होता है। ओ औ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। सभी स्वरों का उच्चारण मुख के अलग अलग भाग से होता है। जैसे अ और आ का उच्चारण मुख के कंठ भाग से होता है। हर्षई दीर्घई का उच्चारण मुख के तालु भाग से होता है। हर्षऊ दीर्घऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। री का उच्चारण मूर्धा से होता है। ए ऐ का उच्चारण कंठ तालु से होता है तथा ओ और औ का उच्चारण कंठ ओष्ठ से होता है। तो बच्चों, इन सभी को आज हम स्वर के बारे में, वर्ण और स्वर के बारे में पढ़ें। हम अगले क्लास में व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।